तो जी स्टूडेंट्स, हम आज अपने ये इस वीडियो को जो कि है कॉमा विद एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस, हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो हम चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं ये एक्चुअल में जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये सेंटेंस के बेसिक मीनिंग के अंदर चेंज से रिलेट करता है। अगर किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम रिमूव करें और रिमेनिंग पार्ट का मीनिंग एज इट इज़ रहे तो वो जो पार्ट हमने रिमूव किया था वो नॉन एसेंशियल होता है। और अगर उस पार्ट को रिमूव करें और बेसिक मीनिंग में अनक्लैरिटी आ जाए, एम्बिग्विटी आ जाए, तो फिर वो एसेंशियल होता है और उसके लिखना ज़रूरी होता है। उस टाइम उससे कॉमा नहीं लगता उसके साथ। देखिए, तो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। वो वर्ड्स भी होते हैं, वो फ्रेज भी होते हैं, वो क्लॉज भी होते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो मीनिंग के लिहाज से, मीनिंग की क्लैरिटी के लिहाज से सेंटेंस का नेसेसरी पार्ट हो तो वो एसेंशियल कहलाएंगे, और अगर वो अननेसेसरी पार्ट ना हो, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उन्हें हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि नॉन एसेंशियल एसेंशियल वर्ड्स भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकती हैं। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल को लेते हैं कि ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस, ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हों सेंटेंस के लिए, तो वो एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस के, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये सेंटेंस जो पहला लिखा हुआ है, द टीचर हु टीचेस इंग्लिश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें हु टीचेस इंग्लिश, ये वाला पार्ट जो है या ये एसेंशियल होगा या नॉन एसेंशियल होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो बाकी क्या बचेगा? द टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर एक कॉलेज में, एक से स्कूल में एक से ज़्यादा टीचर है, वहाँ पे कहा जाए द टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वो तो क्वेश्चन अराइज होगा कि कौन सा वाला, विच वन। तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि हु टीचेस इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश जो हु टीचेस इंग्लिश का जो क्लॉज है वो इस सेंटेंस की क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अब ये वाला जो है, दिस इज एसेंशियल क्लॉज, दिस इज एसेंशियल क्लॉज, क्योंकि इसके बगैर सेंटेंस का, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का मीनिंग अनक्लियर हो रहा है। नीचे वाला सेंटेंस देखिएगा, माय फ्रेंड, ये आपके पास आ गया एक नाउन। अब मोइनुल हसन, ये इसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, लिव्स इन लाहौर। तो सेंटेंस क्या जी? माय फ्रेंड लिव्स इन लाहौर। अब लाहौर में तो मेरे एक से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, तो फिर किसके बारे में बात हो रही है हमें नहीं पता। तो उस वक्त फिर हमें बताना पड़ेगा मोइनुल हसन। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो बहुत सारे दोस्त हैं और वो लाहौर में रहते हैं, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं मुझे वो बताना पड़ेगा। तो इस वक्त ये फिर क्या होगा जी? ये भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस है। इस वक्त जब एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाएं, चाहे वो वर्ड्स की शेप में हो, चाहे वो फ्रेज की शेप में हो, चाहे वो क्लॉज की शेप में हो, तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। और एसेंशियल एलिमेंट्स जब आ जाते हैं तो फिर हम कॉमा प्लेस नहीं करते, वो कॉमा प्लेस नहीं करते, क्योंकि उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। वो इस सेंटेंस का एक एसेंशियल पार्ट है जिसके बगैर मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अब आ जाए कि जहाँ पे मीनिंग जो नेसेसरी नहीं होता, जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ, कि ऐसे पार्ट्स जो मीनिंग के लिहाज से नेसेसरी पार्ट ना हो सेंटेंस का, बल्कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उन्हें हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा कि हम लिखते हैं मोइनुल हसन हु टीचेस इंग्लिश इज वेरी इंटेलिजेंट। अब मोइनुल हसन इज वेरी इंटेलिजेंट, तो अगर मोइनुल हसन अगर कॉलेज में जाए तो मोइनुल हसन पूछे, मोइनुल हसन हु टीचेस इंग्लिश इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो मोइनुल हसन एक ही है और वो इंटेलिजेंट है। उसके बारे में अगर ना बताया जाए तब भी पता है कि वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? हु टीचेस इंग्लिश जो है वो एक यहाँ पे नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। तो अगर जब नॉन एसेंशियल आ जाए तो फिर हम कॉमा प्लेस करते हैं
और हमने उस क्लॉज के स्टार्ट में भी करना है और उस स्टार्ट क्लॉज के बाद भी करना है। सेम आप देखिएगा कि मोइनुल हसन माय फ्रेंड, पहले हमने माय फ्रेंड पहले लिखा था और बाद में मोइनुल हसन लिखा था। मोइनुल हसन लिव्स इन लाहौर, अब हमें माय फ्रेंड को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बताएंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो मोइनुल हसन लिव्स इन लाहौर जो है, इसमें अब क्या हुआ कि माय फ्रेंड जो हमने लिखा ये पॉजिटिव है और ये नॉन असेंशियल है, क्योंकि इसके बगैर भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंग अपना पूरा दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन असेंशियल जो फ्रेज है और इसको भी हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कॉमा से सेपरेट करेंगे। जब असेंशियल एलिमेंट आ जाए तो तब हम कॉमा प्लेस नहीं करते, और जब असेंशियल एलिमेंट ना हो, नॉन असेंशियल एलिमेंट्स आ जाएं तो तब हम कॉमा प्लेस करते हैं। इसका एक बहुत ही शॉर्टकट है जिससे कि पूरी थ्योरी जो है वो सिर्फ 2 लाइंस में आ जाएगी, वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम एलिमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि फ्रेज, क्लॉज और वर्ड्स होते हैं, क्लॉजेस, फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप क्लॉजेस को देखें तो यहाँ पे क्लॉज जो है, यहाँ इसके एग्जांपल हम देखते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं कि जैसे लिखा है माई कार, विच, रिलेटिव क्लॉज का विच इज रेड, माई कार इसका वर्ब ये है नीड्स एन ऑयल चेंज, माई कार नीड्स एन ऑयल चेंज। जब आपने माई कार कह दिया तो फिर ये जो विच वाला एलिमेंट है ये नॉन असेंशियल हो गया, ये नॉन असेंशियल हो गया। जब आपने माई कार कह दिया, माई कार नीड्स एन ऑयल चेंज। अब फर्ज करें मेरे पास एक से ज्यादा कार्स, तो किस कार को ऑयल चेंज की जरूरत है तो फिर मुझे उसे बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फिर विच इज रेड जो है, अगर वहां पे ग्रे कलर की भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, वाइट भी है, तो फिर हमें बताना पड़ेगा उस रेड वाली का ऑयल चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब ये इसका एसेंशियल पार्ट है, तो यहाँ पे कॉमा हम प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन नीचे वाले में देखें कि द आईफल टावर विच इज इन पेरिस। अब अगर हम ये वाला पार्ट ना भी सेंटेंस में लिखें तो आईफल टावर का सबको पता है कि वो पेरिस में है और वो एक फेमस लैंडमार्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस वक्त यहां पर कॉमा प्लेस करेंगे, क्योंकि ये विच इज इन पेरिस जो है ये नॉन असेंशियल एलिमेंट है और नॉन असेंशियल को हम सेपरेट करते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। जी, तो हम बात कर रहे थे फ्रेज की कि फ्रेज जो है वो भी नॉन असेंशियल असेंशियल होते हैं। तो देखिए, द पर्सन स्टैंडिंग एट द डोर, ये फ्रेज है, इज माई ओल्ड फ्रेंड। अगर देखें कि एक रूम में काफी सारे पर्सन्स हैं तो नहीं पता, अगर इस वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे स्टैंडिंग एट द डोर तो हम कहें द पर्सन इज माई ओल्ड फ्रेंड, तो अगर वहां पे एक से जायद हुए तो किस तरह से पता चलेगा कि विच वन, तो फिर बताना पड़ेगा स्टैंडिंग एट द डोर। तो इसका मतलब ये हो गया असेंशियल, और यहां पे फिर आप कॉमा प्लेस नहीं करेंगे। और फिर नीचे लिखे माई ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड प्रोफेसर, माई ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड प्रोफेसर लव्स रीडिंग। तो माई ग्रैंडफादर कह देना ही काफी होगा, उसके लिए ये वाला पार्ट बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये अ रिटायर्ड प्रोफेसर कह लें तो ये माई ग्रैंडफादर के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर हम नहीं कहेंगे तो इससे को बेसिक जो मीनिंग है उसमें कहीं पे कमी नहीं आएगी। माई ग्रैंडफादर लव्स रीडिंग नॉवेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन असेंशियल है, जब नॉन असेंशियल आता है तो दोनों साइड पे कॉमा प्लेस किया जाता है, तो यहां पे हम कॉमा प्लेस करेंगे। सेम अपोजिटिव में आ जाते हैं। अपोजिटिव्स क्या होते हैं कि दो नाउन इस तरह से इकट्ठे यूज हों कि सेकंड जो नाउन है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो, सेकंड फ्रेज फर्स्ट को रीफ्रेज यानी कि एक्सप्लेन कर रहा हो, तो उसको हम नाउन इन एपोजिशन भी कहते हैं। जैसे देखें माई कज़न उमर, तो उमर जो है वो कौन है, माई कज़न है, तो ये जो उमर है ये नाउन इन एपोजिशन है, ये नाउन इन एपोजिशन है। और इसी तरह से अ वेल नोन सर्जन, ये भी नाउन फ्रेज जो है ये कौन है, ये डॉक्टर स्मिथ है, तो ये भी नाउन इन एपोजिशन है। तो अब एक जगह पे वो नॉन असेंशियल है, एक जगह पे एसेंशियल है। जैसे फर्स्ट में देखें माई कज़न जस्ट गॉट अ न्यू जॉब, आई हैव मोर देन वन कज़न्स, तो उसमें से किसको जॉब मिली है, तो फिर बताना पड़ेगा कि जिसका नाम उमर है वो उसको एक नई जॉब मिली है। तो इस तरह से जो पॉजिटिव आ जाए अगर वो असेंशियल होगा तो कॉमा प्लेस नहीं करेंगे,
तो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर स्मिथ अ वेल नोन सर्जन विल कम टुनाइट, डॉक्टर स्मिथ विल कम टुनाइट जो है वो अगर कहा जाएगा तो फिर हमें वेल नोन सर्जन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन एसेंशियल हो गया, और नॉन एसेंशियल आ जाए तो कॉमा प्लेस किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रेजेस, क्लॉजेस और वर्ड्स जो होते हैं, अपोजिटिव्स जो होते हैं, इनके अगर तो ये नेसेसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो फॉर मीनिंग तो वो असेंशियल होते हैं, और अगर नॉन असेंशियल हो, ज़रूरी नहीं है मीनिंग के लिए, तो वो नॉन असेंशियल होते हैं। नॉन असेंशियल हो तो कॉमा लगेगा, असेंशियल हो तो कॉमा नहीं लगेगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है कि आपके पास जो नाउन यूज़ होता है, जैसे ये देखें कि आपका ये है कज़न और ये है डॉक्टर स्मिथ, इसी तरह से माई ग्रैंडफादर पर्सन, माई कार और आईफल टावर। अगर तो नाउन जो यूज़ हो रहा है क्लॉज या फ्रेज या अपोजिशन से पहले, यानी कि अगर क्लॉज आ जाएगा तो आपको यहाँ पे हु या विच नज़र आएगा, और अगर फ्रेज आ जाए या अपोजिटिव आ जाए तो अगर उनसे पहले प्रॉपर नाउन यूज़ हो तो आपने कॉमा प्लेस करना है, कॉमा प्लेस करना है। और अगर कॉमन नाउन यूज़ हो रहे हों तो आपने कॉमा प्लेस नहीं करना। फिर सुन लें कि अगर क्लॉज, जैसे ये देखें ये क्लॉज है विच इज़ रेड, इससे पहले आपका कॉमन नाउन है कार, कॉमन नाउन आ जाए तो आपने कॉमा प्लेस नहीं करना, हमने यहाँ पे कॉमा प्लेस नहीं किया। लेकिन अगर उस क्लॉज यानी कि हु और विच से पहले प्रॉपर नाउन आ जाए, जैसे विच है, विच से पहले आईफल टावर, ये प्रॉपर नाउन था तो कॉमा यूज़ करेंगे, तो फिर आपने यहाँ भी कॉमा यूज़ किया, यहाँ भी कॉमा यूज़ किया। इसी तरह से माई ग्रैंडफादर इज़ ओनली वन, जो वन पर्सन है और वो मेरे लिए प्रॉपर हैं, तो अगर वो आ जाए तो अगर ये आप देखें तो आ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रेज था, तो प्रॉपर आ जाए, नाउन आ जाए तो हम कॉमा प्लेस करेंगे, हमने किया। लेकिन अगर कॉमन आ जाए, ये वाला देखें, तो फिर हम नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर पॉजिटिव में चले जाएं तो ना जो जहाँ पे पॉजिटिव लिखा हो उससे पहले अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है, जैसे कि कॉमन नाउन आ रहा है जैसे कि कज़न है, तो फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। और अगर प्रॉपर नाउन आ जाए तो कॉमा लगेगा। तो उमर आ चुका है तो कॉमा जो है उमर आ चुका है, तो यहाँ पे हमें कॉमा नहीं लगाना, और यहाँ पे जो है वो कॉमा प्लेस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है वो प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कॉमन नाउन है। तो हमारे पास जस्ट एक शॉर्टकट है कि आपने जहाँ पे कॉमा प्लेस करना है या नहीं करना, ये एक सिंपल सा है कि इससे पहले देखें प्रॉपर नाउन है तो कॉमन नाउन है, अगर उससे पहले प्रॉपर नाउन आ गया तो कॉमा प्लेस कर दीजिएगा उस के स्टार्ट और एंड पे उस पार्ट के, और अगर कॉमन नाउन आ जाए तो आपने कॉमा प्लेस नहीं करना। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो था ये यूज़ ऑफ कॉमा विद इंट्रोडक्टिव विद असेंशियल एंड नॉन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी कॉमा विद इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। तो तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।